है रास्ते कठिन, पाँव में है छालों की चुभन, खुद से है वादा ना रुकेंगे कदम, हर्ज है लड़े ना, जीत के हैं बड़े ना, लड़ जाएंगे तूफानों से हम, है रास्ते कठिन। तो जी हाँ प्यारे बच्चा लोग, आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में कक्षा 11वीं के अध्याय 1, जिसका नाम है भैया लेखांकन एक परिचय। जी हाँ प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई नई विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं तब हमारे मन में एक जिज्ञासा सी उत्पन्न हो जाती है। कौन सी है कुशाल? सर, कि हमको इस विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस लेखा शास्त्र में मैं आप लोगों को इस पहले अध्याय के माध्यम से क्या करवाने वाला हूँ भैया? लेखा शास्त्र से अवगत करवाने वाला हूँ, भली भांति परिचित करवाने वाला हूँ। तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिएगा, आप लोग परिचित होने वाले हो भैया किससे? लेखा शास्त्र से, लेखांकन से। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और चीज़ है कि आपको इस अध्याय के माध्यम से कुछ ऐसे शब्दों को सुनने को मिलेंगे जिसका जिक्र आपकी दिनचर्या में कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द होंगे वो व्यापार के दृष्टिकोण से बोले जाने वाले शब्द होंगे, जिसका इस्तेमाल केवल और केवल व्यापारों में किया जाता है, व्यवसायों में किया जाता है, फर्मों में किया जाता है, संगठन में किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और करते हैं इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत। लेट्स बिगिन। तो प्यारे बच्चों, आइए और चलते हैं हमारे इस अध्याय की ओर और हमारी ये पहले सेशन की ओर। सबसे पहले प्यारे बच्चों, लेखांकन एक परिचय, आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आपको पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप समझाते चलूँगा और आपको भी वो चीज़ें फॉलो करनी है, तभी आपका बेस क्लियर होगा इस अध्याय के माध्यम से लेखा शास्त्र में। ठीक है, सबसे पहला लेखांकन क्या है कि सर जिस लेखांकन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी तो बता दो। बता रहा हूँ बच्चों, काहे टेंशन ले रहे हो? ठीक है, कि सर लेखांकन आखिर है क्या, हमको भी बता दो। तो प्यारे बच्चों, लेखांकन दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। कितने शब्दों से बोलिए? दो शब्दों से। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? पहला है बेटा लेख और दूसरा कौन सा है? अंकन। यहाँ पास बोला भी गया कि लेखांकन दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? पहला है लेख और दूसरा है कौन सा? अंकन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जहाँ लेख का अर्थ हम किससे लगाते हैं? लिखने से लगाते हैं। लेख का अर्थ किससे लगाते हैं? लिखने से लगाते हैं। तो दूसरी ओर अंक का अर्थ हम किससे लगाते हैं? अंकन का अर्थ किससे लगाते हैं? अंक से लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके व्यापार में, ठीक है, आपके किसमें? व्यवसाय में जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, क्या होते हैं? व्यापारिक लेन देन होते हैं, उसी को हम उसको हम एक बही के रूप में लिखते हैं और उस लिखे हुए बही को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लेखांकन कहते हैं। ठीक है, लेखांकन को ही व्यवसाय की भाषा कहा जाता है और साथ ही साथ लेखांकन को प्यारे बच्चों लेखा कर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतना प्यारे बच्चों? यहाँ पास जैसा कि मैंने आपको बोला कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको कुछ ऐसे शब्दों को सुनने को मिलेंगे जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पास लेते हैं, व्यवसाय शब्द हमको पहले सुनने को मिला। अब व्यवसाय आपने सुना है क्या? नहीं, सुने भी होंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते होंगे। तो आइए मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल की बदौलत कि कोई भी वैधानिक दृष्टि से बेटा यदि आप लाभ कमाने के दृष्टिकोण से कोई भी वैधानिक कार्य करते हो, कानून के तहत वो वैध हो, कानून की नज़रों में वो कार्य वैध हो और उसको आप लाभ कमाने के दृष्टिकोण से करते हो, तो वो कार्य क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए व्यापार को भी देख लेते हैं। ठीक है, व्यवसाय जैसा कि है ठीक उसी प्रकार से व्यापार भी है। व्यापार में होता यूँ है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग क्या करते हो? अपने गाँवों में दुकान जाते हो। ठीक है, गाँवों में क्या जाते हो? दुकान जाते हो कुछ खरीदारी करने के लिए। तो वो दुकानदार क्या करता है? व्यापारी है ना, वो व्यापार करने का कार्य करता है। आप जाते हो और क्या करते हो? आपने जैसे कि मैंने ये मार्कर खरीदा किसी दुकानदार से, किसी व्यापारी से। ठीक है, तो इस मार्कर के बदले में मैंने उनको क्या दिए हैं? पैसे दिए हैं। क्या दिए हैं तेजस?
पैसा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ, वस्तु और सेवा का आदान प्रदान होता है। जैसे कि हम दोनों पक्षों के बीच में, मैं जैसे कि खरीदार बन के गया इस मार्कर को खरीदने के लिए, वो बिक्री करता हुआ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को मार्कर क्या कर रहे हैं, बेचने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पास मैं खरीदार हुआ और वो बिक्री करता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पास क्रय और विक्रय का कार्य हुआ बेटा। जैसे कि मैंने इसको परचेज किया, खरीदा, उसने क्या किया, इस मार्कर को बेचा, तो बदले में मैंने क्या दिया, मार्कर के बदले में पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ कि भैया वस्तुओं का क्रय और विक्रय यदि लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया जाए तब हम उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं सर, व्यापार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ पास एक और शब्द है लेन देन। लेन देन को ही हम दो और नामों से जानते हैं। कौन सा भैया, एक होता है सौदा, क्या होता है सौदा, और दूसरा होता है क्या, व्यवहार। क्या होता है, व्यवहार। ये सौदा, व्यवहार और लेन देन, ठीक है, ये तीनों एक ही हैं प्यारे बच्चों, जिसको हम कैसे समझा सकते हैं कि भैया वस्तुओं और सेवाओं का हम क्या करते हैं भैया, आदान और प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने ये मार्कर खरीदने के लिए गया तो ये वस्तु मुझे दी गई और मैंने बदले में उनको पैसे दिया। तो यहाँ पास लेन देन का तात्पर्य हो सकता है कि वस्तु और सेवाओं का या माल और मुद्रा का आदान प्रदान जब हम करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, लेन देन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर लेखांकन क्या है उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, जो कि किसके द्वारा सर्टिफाइड की गई है। तो प्यारे बच्चों, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या करता है, सर्टिफाइड करने का कार्य करता है किसी भी अकाउंटेंट्स को। ठीक है, तो उन्होंने एक परिभाषा दी हुई है। ठीक है, किसने दी हुई है सर, यहाँ पास बोला गया कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स क्या कहता है लेखांकन के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को कहा जाता है जो अंशतः किस प्रकृति की होती हैं, वृत्तीय प्रकृति की होती हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, ये मार्कर खरीदा और मार्कर खरीदने के बदले में मैंने उनको क्या दिया, पैसे दिए, है ना। क्या दिया तेजस, पैसा दिया। तो पैसा दिया तो ये किस प्रकार की घटना हो गई, किस प्रकार की सौदा हो गई, वृत्तीय प्रकृति की। मतलब हमने पैसे दिए और पैसे के बदले में कुछ सामान लिए, तो ये घटना हो गई वृत्तीय प्रकृति की, ये सौदा हुआ वृत्तीय प्रकृति का। ठीक है, जो मुद्रा के रूप में अभिप्रायपूर्ण तरीके से लेखा करने, सारांश निकालने तथा परिणामों की व्याख्या करने की क्या बताया गया है, एक कला है, ये कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है लेखांकन की आवश्यकता। प्यारे बच्चों, इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं लेखांकन लेखांकन लेखांकन, आखिर उस लेखांकन की हमको आवश्यकता ही क्यों पड़ी होगी। किसकी चर्चा कर रहे हैं, लेखांकन की। तो लेखांकन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको पता है क्या, नहीं है ना, उसके बारे में जानना है ना हमको। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। वर्तमान में प्रत्येक व्यावसायिक संगठन बेटा, चाहे वो आकार में छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो क्या करता है, प्रतिदिन सैकड़ों व्यापारिक व्यवहारों को संपन्न करने का कार्य करता है। क्या करता है सर, सैकड़ों व्यापारिक व्यवहारों को संपन्न करने का कार्य वो करता है। यहाँ पास बोला भी गया कि वर्तमान में प्रत्येक व्यावसायिक संगठन, चाहे वो आकार में छोटा हो या हो बड़ा, प्रतिदिन सैकड़ों व्यापारिक व्यवहारों लेन देन को क्या करता है, संपन्न करता है। यदि प्यारे बच्चों उन सारे लेन देनों को याद रख पाना संभव हो पाता तो लेखन क्रिया का क्या होता, महत्व उतना नहीं होता जितना कि क्या है आज है। ठीक है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि लेखांकन की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए पड़ी है, इसीलिए हुई है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति बेटा, क्या है, स्मरण शक्ति, मतलब हमारे जो यहाँ चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता है ना, वो कहीं तक क्या है, सीमित है। क्या है प्यारे बच्चों, सीमित है। अर्थात यहाँ पास बोला भी गया, अर्थात मनुष्य की जो चीज़ों को याद रखने की क्षमता है वो क्या है, कहीं तक सीमित है। क्या है, सीमित है।
यही कारण है कि प्राचीन काल से ही क्या चली आ रही है, एक कहावत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से क्या प्रसिद्ध है, कहावत प्रसिद्ध है। यहाँ बोला गया कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, एक खाता बुक तैयार करके रखें। क्या तैयार करके रखें सर, खाता बुक तैयार करके रखे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने किए गए व्यवहारों को, अपने किए गए सौदों को लिख करके रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने क्या किया, ये मार्कर खरीदा मैंने, है ना। अब ये मार्कर खरीदा तो हो सकता है कि मैं इसको उधार में भी खरीद सकता हूँ, है ना, उधार में भी खरीद सकता हूँ। अगर वो मेरे जान पहचान वाले होंगे तो वो मेरे को क्या कर देंगे, उधार में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते तेजस, दे सकते हैं ना। तो यहाँ पास क्या किया जाता है कि इस खाते बुक में आपके व्यापार में होने वाली जितने भी लेन देन हो, चाहे वो नगद में हो, कैश में, ठीक है, चाहे वो उधार में हो, चाहे आपने किसी गाड़ी का किराया भाड़ा दे दिया हो, उन सारी चीज़ों को, उन सारे लेन देनों को क्या किया जाता है, एक खाता बुक में लिख करके रखा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पास बोला भी गया ना, पहले लिख, तो हमने क्या किया, पहले उस खाते बुक में लिख लिए, है ना। अब एक और एग्जांपल दूंगा, पीछे दे। अब हमने क्या कर दिए, आज का जो भी लेन देन था हमने आज लिख लिया। अब क्या कर दिए, उस पन्ने को पलट दिए भैया कि कल नया खाता तैयार करना है हमको, कल नया दिन है, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उस पन्ने को अब पलट देंगे। अब नया खाता तैयार करेंगे कि अब आने वाले कल में हम कौन कौन से लेन देन करेंगे उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास भूल पड़े तो कागज़ से ले, और भूलने की परिस्थिति में प्यारे बच्चों हम उसको क्या करते हैं, उसी रिकॉर्ड बुक की मदद से उठा करके ले सकते हैं जब हमको उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि कल आपने कौन सी सब्जी खाई थी, आप बता पाओगे क्या तेजस? नहीं। बता लूँगा सर कि कल मैंने कौन सी सब्जी खाई थी, ठीक है। अब 10 दिन पहले का पूछूँ तो बता लोगे क्या? नहीं, ठीक है, कल का तो बता लोगे, लेकिन उसी ठीक उसके विपरीत पूछ दूं कि 10 दिन पहले बेटा आपने कौन सी सब्जी खाई थी, तो आप नहीं बता पाओगे। अरे आप ही क्या, मैं भी नहीं बता पाऊंगा भाई कि 10 दिन पहले मैंने कौन सी सब्जी खाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पास ये कहा गया कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज़ से ले। पहले जो रिकॉर्ड हमने लिख करके रखे थे जितने भी लेन देनों का, भूलने की परिस्थिति में उसको रिकॉर्ड बुक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं भैया कि हमको किन से कितने पैसे लेने हैं, किन से किसको कितने पैसे वापस करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है भारत में लेखांकन का इतिहास। प्यारे बच्चों, भारत में लेखांकन का इतिहास बहुत पुराना है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पास आइए देखते हैं कितना पुराना है आखिर भारत में लेखांकन का इतिहास। भारत में लेखांकन का इतिहास आइए जानते हैं। भारत में लेखांकन का प्रचलन प्यारे बच्चों 23वीं शताब्दी पूर्व से है, 23वीं शताब्दी पूर्व से है। ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य के ज़माने से हैं। अब कौटिल्य कौन है सर, जानते हो क्या कौटिल्य कौन है? नहीं, है ना, कौटिल्य कौन है ये आप नहीं जानते हो। आपने बेटा एक धारावाहिक देखा होगा, कौन सा धारावाहिक सर? चंद्रगुप्त मौर्य वाला। कौन सा धारावाहिक देखा होगा? चंद्रगुप्त मौर्य वाला एक धारावाहिक देखा होगा, जिसमें कौटिल्य पंडित का जिक्र हुआ है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वाले धारावाहिक में प्यारे बच्चों जो विष्णुगुप्त मौर्य हैं, मतलब कौटिल्य हैं, वो उनके गुरु भी थे और साथ ही साथ उनके राज्य में कौन थे? एक मंत्री भी थे। इसीलिए कहा गया भैया कि भारत में लेखांकन का प्रचलन 23वीं शताब्दी पूर्व से कौटिल्य के समय से माना जाता है। और कौन थे वो? चंद्रगुप्त। जैसा कि मैंने आपको बोला चंद्रगुप्त मौर्य के वो क्या थे? गुरु थे। और साथ ही साथ कौन थे? उसके राज्य में मंत्री थे। कौन थे? मंत्री थे, ठीक है। कौन थे भैया? मंत्री थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किस नाम से? अर्थशास्त्र नाम से। किस नाम से पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र के नाम से, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया था कि भैया जिसमें लेखांकन के अभिलेखों को किस प्रकार से रखा जाए उसका वर्णन उन्होंने किसमें किया था? अर्थशास्त्र के नाम से लिखी हुई अपनी बुक में। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लेखांकन के प्रकार।
तो प्यारे बच्चों, लेखांकन में आप लोगों को बता दूं कि 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं सर? तो प्यारे बच्चों, पहला होता है वृत्तीय लेखांकन। पहला कौन सा होता है? वृत्तीय लेखांकन। दूसरा कौन सा होता है तेजस? प्रबंध लेखांकन। कौन सा होता है? प्रबंध लेखांकन। और लास्ट में होता है आपका लागत लेखांकन। कौन सा होता है? लागत लेखांकन। ठीक है, पहला जैसे कि मैंने बोला आपको वृत्तीय लेखांकन। लेखांकन के 3 प्रकार कौन कौन से? एक वित्तीय लेखांकन, दूसरा प्रबंध लेखांकन और तीसरा कौन सा है? लागत लेखांकन। ठीक है, तो यहाँ पास पहला जो वृत्तीय लेखांकन है प्यारे बच्चों, उसको समझने का प्रयास करते हैं। वृत्तीय लेखांकन वह लेखांकन होते हैं जिसके अंतर्गत किस प्रकृति के सौदे को लिखे जाते हैं? वृत्तीय प्रकृति के सौदे को लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि वृत्तीय प्रकृति के सौदे कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने इस मार्कर को खरीदा था, उसके बदले में मैंने उनको पैसे दिए थे उस व्यापारी को, तो ये वृत्तीय प्रकृति के सौदे थे। ठीक है, तो वृत्तीय लेखांकन में वृत्तीय प्रकृति के सौदे को लेखाबद्ध किया जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पास बोला भी गया ना कि वृत्तीय लेखांकन वह लेखांकन है जिसके अंतर्गत वृत्तीय प्रकृति वाले सौदों को लेखाबद्ध किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें सामान्य लेखा कर्म भी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं तेजस? सामान्य लेखा कर्म। क्या कहते हैं? सामान्य लेखा कर्म। और इन्हीं लेखों के आधार पर क्या किया जाता है? लाभ हानि खाता, आय विवरण, चिट्ठा या तुलन पत्र प्यारे बच्चों तैयार किया जाता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है प्रबंध लेखांकन। तो प्रबंध लेखांकन प्यारे बच्चों यह लेखांकन की आधुनिक कड़ी होती है। प्रबंध लेखांकन क्या होती है? लेखांकन की एक आधुनिक कड़ी मानी जाती है। ठीक है, जब कोई लेखा विधि क्या करते हैं? जब कोई लेखा विधि प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए क्या करे? हमको आवश्यक सूचनाएं प्रदान करे बेटा। ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं? प्रबंधकीय लेखा विधि कहते हैं। इनकी आवश्यकताएं प्यारे बच्चों मुख्यतः 3 जगह पर हमको पड़ती हैं। सबसे पहले होता है एक नियोजन के लिए हमको प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है संगठन के लिए हमको प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। और एक होता है नियंत्रण के लिए हमको प्रबंध की आवश्यकताएं पड़ती हैं। नियोजन क्या है सर? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप लोग क्या करते हो? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं डांसर बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं IAS बनूंगा। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो? एक रट लेते हो अपने जीवन में कि भैया मैं तो CA बनने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन बन पाते हो क्या? आपने एक नियोजन तैयार करा, लेकिन आपकी तरह लाखों बच्चों ने क्या किया? UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक नियोजन तैयार किए। क्या किया? नियोजन तैयार किए कि भैया मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, इस स्टेप को इस तरीके से पढ़ूंगा, इसको इस तरीके से समझूंगा, तब मैं जाके सफल होऊंगा करके उन्होंने क्या किया? एक नियोजन तैयार किए भविष्य को लेकर के। ठीक है, तब जा कर के वो एक क्या बनता है? IAS ऑफिसर बनता है प्यारे बच्चों, क्योंकि उनका नियोजन जो है वो परफेक्ट है, परफेक्शन की बदौलत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पास नियोजन का तो हो गया भैया कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको भविष्य में क्या करने हैं। ठीक है, संगठन से तात्पर्य है प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी देखा होगा कि आप लोगों के गाँवों में क्या होती हैं? 10 समितियां बनी होती हैं जिसमें 8 से 10 लोग शामिल होते हैं। और वो समिति क्या करती हैं भैया कि ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज पर प्यारे बच्चों पैसे देने का कार्य करती हैं। समिति जो होती हैं आपने देखा होगा, है ना? ज़रूरतमंद लोगों को क्या करती हैं? जैसे कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, अब कोई व्यक्ति से बोलूं तो वो मेरे को एकदम एग्जैक्ट जितना मैं अमाउंट बोलूं उतना दे देगा क्या? नहीं। लेकिन एक समिति के द्वारा क्या करवाया जाता है? वही रुपये प्रोवाइड करवाए जाते हैं हमको, किसमें? ब्याज के रूप में। ठीक है, ब्याज देना पड़ता है भैया। जैसे कि हमने 10,000 रुपये उनसे ले लिया, 2 रुपये प्रति वर्ष की दर से उन्होंने हम पर ब्याज ठोक दिया। ठीक है, तो उस पैसों के बदले में वो क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं प्यारे बच्चों। तो वो था एक संगठन जो क्या करते हैं? 8 से 10 लोग मिल करके एक समिति तैयार करते हैं गांवों में। ठीक है, और वो क्या करने का कार्य करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को पैसे देने का कार्य करते हैं ब्याज पर प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रण। नेक्स्ट क्या है? नियंत्रण। अब मैं बोल दूं कि आप बहुत मोटा हो रहे हो, मोटी हो रहे हो,
ठीक है। तो आपको आपके खाने पर नियंत्रण करना पड़ेगा, है ना। आपको डाइट लेना पड़ेगा बेटा कि अब मैं पहले ज़्यादा खाता था तो ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ, ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, आपको खाने में कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं नियंत्रण। और भी बताऊंगा इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि व्यापार में नियोजन, संगठन, नियंत्रण, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लागत लेखांकन। नेक्स्ट कौन सा है, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन प्यारे बच्चों वित्तीय लेखा पद्धति की ही सहायक होती है। किसकी, वित्तीय लेखा पद्धति की, ठीक है। लागत लेखांकन बेटा किसी भी वस्तु, जैसे कि ये मार्कर हैं, इसमें डला हुआ इंक है, ठीक है, ये वॉच हैं, ठीक है, ये माइक हैं, यहाँ पास बोला गया ना किसी भी वस्तु, तो ये वस्तु मैंने बता दी, ये मार्कर, ये वॉच, घड़ी, ये माइक जो मैंने अभी अभी लगाए हुए हैं, है ना, ये व्हाइट बोर्ड, ये कौन सी चीज़ें हैं, वस्तु हैं। तो यहाँ पास बोला गया किसी वस्तु या सेवा की लागत का व्यवस्थित व वैज्ञानिक विधि से लेखा करने की प्रणाली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने इन वस्तुओं को खरीदा होगा, जैसे कि मैंने इस मार्कर को खरीदा, इस घड़ी को खरीदा, इस माइक को खरीदा, इस व्हाइट बोर्ड को खरीदा, तो उन्होंने क्या किया, इसका व्यवस्थित व वैज्ञानिक विधि से लेखा किया है अपने रिकॉर्ड बुक में, ठीक है। यहाँ पास बोला गया वैज्ञानिक विधि से लेखा करने की क्या है, एक प्रणाली है। क्या है, ये एक प्रणाली है। इसके द्वारा ही क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, वस्तु या सेवा की कुल लागत, जैसे कि मान के चलिए इसकी कुल लागत कितनी है, 30 रुपये, बेचक कितने में है, 50 रुपये में, है ना। तो यहाँ पास बोला गया कि इसके द्वारा ही वस्तु या सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत का सही अनुमान क्या किया जाता है, लगाया जा सकता है, तथा इनके द्वारा ही क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु की लागत पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि आप मोटा मोटी हो रहे थे, आपने क्या किया, अपने खाने पर कंट्रोल करके रखा, क्या किया तेजस, खाने पर कंट्रोल किया, तब आप क्या करें, फिट हुए, है ना, यही हुआ था ना। तो यहाँ पास किसी भी वस्तु की लागत पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में इतना ही पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।